हवाओं की क्या औकात जो चिरागों से टकराए, चिरागों से ये सारा जहान रोशन है। कल की कक्षा का रिवाइज करने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास है वो चलती है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल की कक्षा का रिवीजन हम करते हैं। जो कल की कक्षा में हमने बात की थी, जो पहला प्रश्न हमने किया था, दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? 33 ब्लॉकों में शुरू की गई है। कुल मिलाकर 100 गाड़ियाँ चलाई जाएगी, जिसमें से अब तक 67 गाड़ियाँ हैं वो चलाई जा चुकी है। 104 जननी एक्सप्रेस जहाँ तक नहीं पहुँचेगी वहाँ तक ये चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस है उसकी नियोजना उसका नियोजित करना शुरू किया है सरकार ने। प्रदेश में इतिहास समेटे शहरों के इतिहास को आमजन से जोड़ने के उद्देश्य से शहरों की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए शहरनामा का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 19 से 20 फरवरी। हाल ही में पुलिस प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए बजट 2023 में मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित रखा है? तो ये है 75 करोड़ रुपए का व्यय। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने ब्लॉकों में स्कूलों व कॉलेजों में इंग्लिश लैंग्वेज लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो टोटल है 358। युवाओं को राजकीय विभागों के साथ काम करने का मौका देने और उनके अभिनव विचारों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुधार के लिए किस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी? वो है यंग इंटर्न प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यंग इंटर्न प्रोग्राम है, इसके तहत में जो है वो इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी बच्चों को, युवाओं को। कुल मिलाकर जो चयनित विद्यार्थी है, चयनित युवा है, वो टोटल 250 युवा है, उनका चयन किया जाएगा। तो यंग इंटर्न प्रोग्राम के तहत 250 युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, राजकीय विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। आज की क्लास की बात करते हैं। क्लास की बात करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न, वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसकी जो वृद्धि हुई है वो 14.85% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की 2022-23 के अंदर जो अनुमानित आंकी गई है वो आंकी गई है 1,56,149 रुपये। गत वर्ष से कितनी ज़्यादा है? 14.85% ज़्यादा है। पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में औसत 10.01% की वृद्धि हुई है। तो ये भी देख लेना, 4 वर्षों का वृद्धि जो है प्रतिशत वो है 10.01 और 1 साल का जो वृद्धि प्रतिशत है वो है 14.85%। भारत सरकार के जो सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है, इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो राजस्थान में हुई है और उसके मामले में राजस्थान सूची के अंदर 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा। तो ये क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय पर, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। जितना मैंने आपको बताया उतना आप अच्छे ढंग से नोट कर लेना, पेपर में छप सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, ये तो सभी को पता है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, तो वो अभियान है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो शुरू किया है, ये अभियान जोधपुर से शुरू किया है और सभी जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलाया जाएगा। कब से कब तक? 18 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। तो उस अभियान का नाम रखा गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किस योजना के तहत है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षा सखी योजना कब से प्रारंभ की गई? राजस्थान में सुरक्षा सखी योजना प्रारंभ की गई 26 मार्च 2021 से। सुरक्षा सखी योजना क्या है? राज्य में महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक करने, उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस जो है उनके साथ संवाद होगा और संवाद स्थापित करने के लिए सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। सुरक्षा सखी समूह का जो है वो गठन किया गया है, ग्रुप का गठन किया गया है। उस समूह के ज़रिए जो महिलाएं हैं वो सीधा पुलिस से संवाद कर सकेगी और ये जो समूह है वो जिलों के थानों में सुरक्षा सखी समूह के नाम से गठित किए गए हैं। तो सुरक्षा सखी योजना 26 मार्च 2021 से शुरू की गई है राजस्थान के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की
आधारशिला रखी। ये पेपर में आया हुआ है, सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी तो बात कर लेता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो है इसकी आधारशिला रखी है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। कहाँ पे रखी है? दहमी कल्ला में। दहमी कल्ला बगरू के अंदर है, बगरू जयपुर के अंदर है। तो दहमी कला के अंदर इसकी आधारशिला रखी है 16 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत ने। टोटल लागत इसकी है 387 करोड़ रुपए। जयपुर के अंदर बनाया जाएगा इसका परिसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण जो है वो कुल 26 एकड़ के क्षेत्रफल में किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसके आंकड़े जो हैं वो अलग से एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया वो नोट कर लेना। सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन में ये आया हुआ है। और सीईटी के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो मैंने एक वीडियो में डाल दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक नहीं है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में उस वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ भी वहां से आपको मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आया हुआ था। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 ये दिया गया है कुंभलगढ़ के साथ साथ में चित्तौड़गढ़ को भी। तो ये अवार्ड जो है वो 2 दुर्गों को दिया गया था 2022 के अंदर। राजस्थान के 2 दुर्ग कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? आपको पता है कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी ने ये अवार्ड दिया था राजस्थान को, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड। कुंभलगढ़ के अंदर एशिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये थोड़ा सा देख लेना। कुंभलगढ़ में एशिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। बात करते हैं आज की क्लास की वन लाइनर फैक्ट की। वन लाइनर फैक्ट में देखिए क्या है दोस्तों, जो पहले हो चुके हैं उनकी बात करते हैं या आगे होने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ में पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम पूछा गया था पेपर के अंदर और इसका नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन आकांक्षण प्राधिकरण। तो ये देख लेना दोस्तों, 2nd ग्रेड की भर्ती के अंदर ये पेपर के अंदर आया हुआ है। एग्जाम के अंदर राजस्थान करंट अफेयर का प्रश्न है इसका। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी, लगभग 30 लाख के करीब संख्या थी। स्कूल व्याख्याता के पेपर के अंदर ये आया हुआ है। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया गया और बाद में दूसरा कृषि बजट है वो प्रस्तुत हुआ। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है वो बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। रोजाना करंट अफेयर की क्लास लगती है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रोजाना पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है।